बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब एजाज साहब की ख्वाहिश जानते हैं अपने बेटे की भी और पारस की भी, लेकिन वो मजबूर हैं। वो अब रेशम के साथ ज्यादती नहीं होने देना चाहते, चाहे अब जवार पसंद करता है पारस को, पारस भी जवार को। और एजाज साहब यही भी जानते हैं कि एजाज साहब की भी यही ख्वाहिश है कि जवार और पारस की शादी हो। लेकिन अब एजाज साहब ने जो बचपन से ही रेशम का हाथ मांग रखा है, वो किस तरह से उस बच्ची के साथ ज्यादती करें और किस तरह से अपने दोस्त को खफा करें। एजाज अपने असूलों के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने दोस्त को मनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर इस तरह से हम रेशम की और जवार की शादी कर भी दें तो ये दोनों कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। जवार कभी भी रेशम को वो अहमियत नहीं देगा जो वो ज़ेब को देता है। इस वजह से हमें अपने बच्चों की खुशी का सोचना चाहिए, चाहे ये रिश्ता बहुत पहले का हो चुका है, इसके बावजूद भी अगर शादी के बाद भी हमारे बच्चे खुश ना रहें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इस बात को एजाज साहब का दोस्त बहुत अच्छी तरह से समझेगा और वो अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स के साथ ब्याहने के लिए कभी भी रजामंद नहीं होगा जो किसी और को चाहता है, किसी और से मोहब्बत करता है। इस वजह से वो खुद एजाज साहब को इजाज़त दे देंगे कि वो जवार की शादी पारस से करवा दे। इस तरह से एजाज अब सबको सरप्राइज़ कर देगा ये ऐलान करके कि वो पारस और जवार की शादी करने जा रहा है। ये बात तो एजाज साहब भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उनके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो तो यही चाहते थे, और जवार भी और पारस भी। पारस और जवार एक दूसरे से मोहब्बत करने के बावजूद भी एक दूसरे से इजहार नहीं कर पा रहे थे, अब शादी के बाद एक दूसरे से इजहार करेंगे। मुहाफिज ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है, अपनी राय कमेंट में लाजमी दिया करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें।